द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एक ऐसा एनीमे जिसे सोशल मीडिया में हर जगह ग्लेस किया जा रहा है। और ऐसा सिर्फ सभी से नहीं, इस एनीमे का रिलीज से बहुत पहले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हाइप बनाया जा रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट इसी का एनीमे होने वाला है। ये एनीमे इस साल का बेस्ट एनीमे भी हो सकता है। और बात यहाँ तक सुनने को आ रहा है कि एनीमे सोलो लेवलिंग से भी अच्छा है। वेल हेलो गाइस, इस एनीमे का एपिसोड 1 आ चुका है। एपिसोड 1 देख के मुझे लगा ओके ठीक है। देखो बात ऐसा है कि एनीमे का एपिसोड 1 शुरू होते हैं हमें दिखा जाता है एमसी को, जो कि नैरेटिव कर रहा है। और नैरेटिव में वो कह रहा है कि वो एक राजा है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राजा है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे मारना नियर इम्पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि राजा मर चुका है और वो कैसे मरा वी डोंट नो। भाई कैसा लगेगा अगर एनीमे का प्लॉट ट्विस्ट में हमें पता चला कि राजा को आखिरकार ट्रक्कुन ने मारा है। अब क्योंकि राजा मर चुका है तो एक अलग दुनिया में जन्म लेगा और अलग दुनिया में जन्म लेने के बाद हमें वही सब कुछ देखने को मिलता है जो हर एक इसी का एनीमे में देखने को मिलता है। लाइक मैजिक, मैजिकल आइटम्स, मैजिक को देख के अपनी राजा को सॉरी एमसी को छुल उठना और खुद मैजिक को सीखने का इच्छा रखना, ऐसे कुछ। लेकिन जो बात मुझे इस एनीमे में अलग लगा वो है, नहीं मैं यहाँ पर ओवर पावर एमसी के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि लगभग हर एक इसी का एनीमे का एमसी ओवर पावर ही होता है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एमसी के बारे में, जो कि अपनी पिछली ज़िंदगी में एक राजा था और अब एक राजा नहीं है। तो शायद हमें आगे जाके इसका राजा बनने का सफ़र दिखाया जा सकता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो भाई मुझे क्यों लग रहा है कि एमसी का पिछली ज़िंदगी कुछ इतना खास नहीं था। हाँ वो राजा था लेकिन साथ ही बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक और इमोशन लेस था, क्योंकि एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपना की कंट्रोल या फिर कह सकते हो माना कंट्रोल की वजह से कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी घर का पूरा छत ही उड़ा देता है और छत का एक टुकड़ा उसके ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी उसका बाप आके उसे बचा लेता है। और उसका बाप जब उसे बचा लेता है उसका बाप और माँ उसे पकड़ के रोने लगता है। तो एमसी बेचारा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि ये तो मेरा पेरेंट्स थे, तो ये लोग मुझे बचाया तो भला क्यों रो रहा है मुझे पकड़। इन्हें तो खुद के ऊपर नाश होना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने मुझे बचा लिया, मतलब एमसी को बचा लिया, तो पता ये लोग क्यों रो रहे हैं। और इसी चक्कर में एमसी भी रोने लगता है और उसे पता नहीं चल रहा है कि वो वाला क्यों रो रहा है और क्या फीलिंग है। मतलब वो बताने का कोशिश कर रहा है कि उसे फीलिंग कभी भी महसूस नहीं हुआ, तो बेचारा हुआ नहीं। और यहीं से एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब क्या जो इस एनीमे के बारे में हाइप बनाया जा रहा था कि एनीमे सोलो लिविंग से भी अच्छा है, तो क्या वो सही है? देखो एपिसोड 1 को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये एनीमे सोलो लेवलिंग से अच्छा, मतलब इस एनीमे का एपिसोड 1 अच्छा था लेकिन वो सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 जितना इम्पैक्टफुल नहीं था। तो ये कहना गलत होगा कि इस एनीमे मतलब ये एनीमे सोलो लेवलिंग से भी अच्छा। बात ऐसा है कि मैंने बस इसका एपिसोड 1 ही देखा है और मुझे इसके आगे की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो शायद ये एनीमे सोलो लेवलिंग से अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी के बेसिस की जो इसका बस एपिसोड 1 ही रिलीज हो चुका है, इस बेसिस में बताया जाए तो नहीं, यह एनीमे सोलो लेवलिंग से तो अच्छा नहीं है। अब वी डोंट नो आगे क्या होता है, देखते हैं। अब क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एनीमे सोलो लेवलिंग से अच्छा है तो शायद हो सकता है अब इसका सारे एपिसोड्स देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि एनीमे सोलो लेवलिंग से अच्छा होगा या नहीं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस किया कि इस एनीमे का एनिमेशन बिल्कुल एवरेज सा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीक एनिमेशन नहीं है। अब इसका एपिसोड 2 का मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि एपिसोड 2 कैसा होगा। और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थे इसलिए मैंने आज इतने दिनों बाद फिर से वीडियो छोड़ा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा।